इतिहास। मुगल कालीन प्रशासनिक, स्थापत्य, चित्रकला, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि व्यवस्थाएं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं। मुगलों की भाषा फारसी थी। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं तथा भू राजस्व व्यवस्थाएं इस्लामिक कानून शरीयत पर आधारित थी। बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं किया। बाबर का कहना था कि राजा के लिए एकांतवास तथा आलस्य ठीक नहीं है। हुमायूं ने भी कोई विशेष कार्य प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं किया था, किंतु हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और झरोखा दर्शन जनताओं की समस्याओं को सुनने के लिए प्रारंभ किया। मुगल प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक शुरुआत अकबर के काल में हुई थी। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और इसके तहत हिंदू तीर्थ यात्रा कर, दास प्रथा, जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने लगभग सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार कार्य तथा नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित की थी। जहांगीर ने अकबर द्वारा चलाई मनसबदारी व्यवस्था में सुधार किया तथा मनसबदार की सेना में घुड़सवार में दो वर्ग किए। एक, सिंह आसपा, दो से अधिक घोड़े वाले। दो आसपा, दो घोड़े वाले। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले में टंगवाई। घर की कुर्की, कान नाक काटने जैसे दंड अपराधियों को दिए तथा पुरुषों को कान छिदवाने की नई परंपरा फैशन के रूप में चालू करवाई। शाहजहां ने कोई भी प्रशासनिक कार्य अथवा सुधार नहीं किए, बल्कि शाहजहां के काल में अफगानिस्तान, काबुल, कंधार पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता का प्रसार किया और एक मोहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की, जो यह देखता था कि लोग शरीयत के अनुसार जी रहे हैं या नहीं। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर प्रारंभ किया। याद दिला दें आपको कि शाहजहां ने दक्षिण भारत में जजिया कर पहले ही लगा दिया था। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह ने पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया था। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। मुगल प्रशासन एक केंद्रीयकृत प्रशासन था तथा इसमें नौकरशाही द्वारा पूर्ण नियंत्रण रखा जाता था। मुगलकालीन कुछ प्रमुख विभाग: एक, वकील ए मुतलक, राजा के बाद सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण पद। दो, वजीर या दीवान ए कुल, वित्त विभाग। तीन, मीर
वख्शी सैन्य विभाग। 4 मीर आतिश तोप खाना। 5 काजी उल कुजाल न्याय विभाग। 6 सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों पर राजा को सलाह देने। 7 मोहतसिब निजी जीवन में जनता के शरीयत तथा नैतिक मूल्यों की जांच करना। अकबर के समय प्रांत अर्थात सूबों की संख्या 15 थी, जबकि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हो गई थी। सूबे का प्रशासन सूबेदार के पास था। मुगलकालीन स्थापत्य कला। भवन, मकबरा, बाग, बगीचे की निर्माण की विभिन्न शैलियों को स्थापत्य या वास्तुकला कहते हैं। मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर के समय से हो गया था। बाबर को चार बाग शैली, जिसे मुइबियान शैली कहा जाता है, का जनक माना जाता है। चार बाग शैली में बाबर ने आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था। बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनवाया। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। इसे लाल ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अकबर ने आगरा के पास फतेहपुर सीकरी शहर 1571 बनवाया व उसको अपनी राजधानी बनाई, किंतु जलवायु व भौगोलिक स्थितियों जैसे कारकों के कारण राजधानी सफल नहीं रही। अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर में बुलंद दरवाजा 1573 का निर्माण करवाया और आगरा व इलाहाबाद में किला बनवाया। जहांगीर के काल को स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा जाता है। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग व लाहौर में अनारकली का मकबरा बनवाया था। जहांगीर के समय नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। यह मकबरा पहली बार सफेद बेदाग संगमरमर तथा इटली की पेट्राडोरा शैली का प्रयोग करके बनने वाला भारत का पहला मकबरा है। शाहजहां के काल को वास्तुकला का व मुगल साम्राज्य का दोनों का ही स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले का निर्माण करवाया था व आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया और लाहौर में शीश महल का निर्माण करवाया। ताजमहल भारत का
सबसे बड़ा मकबरा है। ताजमहल में भी इटली की रोमन सभ्यता की पेट्रा डोरा शैली का प्रयोग किया गया है। पेट्रा डोरा शैली का उदाहरण, सफेद संगमरमर की दीवार पर लाल रंग के पत्थर का फूल सांचे में ढालकर बनाना। आगरा के किले के अंदर स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना हयाती मकबरा दिल्ली में बनवाया था, जो खाली रह गया। मुगल कालीन स्थापत्य में गुंबद व मेहराब का अभाव पाया गया है। मुगल शासकों के वास्तविक नाम, 1 बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 2 हुमायूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 3 अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 4 जहांगीर, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। 5 शाहजहां, शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। 6 औरंगजेब, मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। 7 बहादुर शाह मुअज्जम। 8 मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। मुगल कालीन चित्रकला। मुगल चित्रकला शैली फारसी चित्रकला शैली थी, किंतु जहांगीर के काल में चित्र भारतीय चित्रकला शैली में बनने लगे थे। मुगलकालीन चित्रकला बाबर के समय से प्रारंभ हो गई थी। बाबर के दरबार में बहजाद नामक चित्रकार थे, जिन्हें पूर्व कोष्टक में एशिया का राफेल कहा जाता है। राफेल एक यूरोपीय चित्रकार थे, जिन्होंने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली व अब्दुल समद नामक चित्रकार थे। अकबर के दरबार में केशवलाल, लगन बशाबन तथा दशवंत नामक प्रसिद्ध चित्रकार थे। दशवंत इन सब में सबसे प्रमुख थे, जिनकी सबसे प्रमुख रचना खानदान ए तैमूरिया है। इसमें केवल बाबर से लेकर अकबर तक चित्रकारी है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के दरबार में बिस्वन दास मोहर तथा मेंसर नामक चित्रकार थे। जहांगीर के काल में फारसी शैली के स्थान पर भारतीय शैली का प्रयोग चित्रों में प्रारंभ हो गया था। अतः जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला की वास्तविक जो फारसी आत्मा थी,
वो लुप्त हो गई थी। शाहजहां के काल में लघु चित्रकला का विकास हुआ व रंगों का महत्व अधिक बढ़ा तथा सबसे सुस्पष्ट चित्र अर्थात एचडी इमेज शाहजहां के काल में ही बनाई गई थी। औरंगजेब ने चित्रकला पर यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि चित्रकला इस्लाम के खिलाफ है। साथ ही उसने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे से चित्रों को मिटवा दिया था। औरंगजेब ने जब चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया तो पटना कलम शैली का विकास हुआ था। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तक एक तुजुक ए बाबरी बाबर द्वारा लिखित, दो बाबरनामा अब्दुल रहीम द्वारा अनुवादित, तीन हुमायूंनामा गुलबदन बेगम बहन द्वारा लिखित, चार अकबरनामा अब्बुल फजल द्वारा लिखित, पांच तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर बा मोतबिद खान द्वारा रचित, छह शाहजहांनामा इनायत खान द्वारा रचित, सात तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित। तबकात ए अकबरी नामक पुस्तक में दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास दिया गया है। औरंगजेब की आत्मकथा आलमगीर नामा है, जो मिर्जा काजिम द्वारा रचित है। मुगल कालीन फारसी में अनुवादित पुस्तकें, एक महाभारत बदाऊनी अब्बुल फजल तथा फैजी, दो रामायण बदाऊनी, तीन अथर्ववेद बदाऊनी हाजी इब्राहिम, चार लीलावती फैजी, पांच नल दमयंती फैजी, छह राजतरंगिणी शाह मोहम्मद शाहबादी, सात उपनिषद दारा शिकोह, आठ गीता दारा शिकोह। मुगल काल में आए विदेशी यात्री, एक रोल्फ फिंच, यह एक अंग्रेज इंग्लैंड से आया था जो अकबर के समय आया था। इसी ने अकबर को गुजरात अभियान के समय पहली बार समुद्र दर्शन करवाया था। दो कैप्टन हॉकिंस, यह भी एक अंग्रेज था जो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने आया, किंतु जहांगीर ने इसे कोई भी छूट नहीं दी, किंतु इसे खान की उपाधि दी, जिस कारण कैप्टन हॉकिंस इंग्लिश खान कहलाया। तीन टॉमस रो, यह भी एक अंग्रेज था। 1615 ईस्वी में जहांगीर ने टॉमस रो को पहली बार व्यापारिक छूट प्रदान की थी। चार पिएट्रा डेला वेला, यह इटली का रहने वाला था। यह जहांगीर के समय भारत आया था। इटली की
पिएट्रा डोरा सेली को लेकर। 5. ट्रे वेनियर, ये फ्रांस का निवासी था और शाहजहां के समय भारत आया था। ये पेशे से एक जौहरी अर्थात सोनार था। 6. वर्नियर, यह एक अंग्रेज था जो शाहजहां व औरंगजेब के दरबार में आया था। इसने शाहजहां के उत्तराधिकारियों का युद्ध देखा था। 7. मनुची, यह एक अंग्रेज था जो औरंगजेब के समय आया था। यह तोपची था, अतः औरंगजेब ने इसे सेना में सम्मिलित कर लिया। अतः औरंगजेब ने यह बहुत बड़ी मूर्खता की कि मनुची को अपनी सेना में सम्मिलित किया, क्योंकि मनुची ने मुगलों की सैन्य जानकारियों को प्राप्त कर लिया, जिसका अंग्रेजों ने आने वाले युद्धों में उपयोग किया था। मुगल सल्तनत 1526 से 1857 तक रही। इसे दो भागों में बांटते हैं। एक, उन्नति का काल 1526 से 1707। 2, अवनति का काल 1707 से 1857। मुगलकालीन महत्वपूर्ण प्रश्न। बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना और मिर्जा की उपाधि धारण की थी। अकबर के संदर्भ में 1562 दास प्रथा समाप्त की। 1563 तीर्थ यात्रा कर। 1564 जजिया कर। 1571 फतेहपुर सीकरी। 1575 इबादत खाना। 1578 आमीर उल मोमिनी की उपाधि। 1579 मजहरनामा। 1582 दीन ए इलाही धर्म। 1583 इलाही संबत प्रारंभ किया। 1573 बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। अकबर के युद्ध अभियान के संदर्भ में 1559 ग्वालियर। 1560 जौनपुर। 1561 चुनार व मालवा। 1562 आमेर। 1567 मेवाड़। 1572 गुजरात। 1576 मेवाड़। 1581 काबुल। 1586 कश्मीर। 1595 कंधार व बलूचिस्तान। शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उनका हुगली की व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया था। शाहजहां ने दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी औरंगजेब को दी। औरंगजेब ने बड़ी कुशलता पूर्वक अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और खानदेश विजित कर लिए थे। शाहजहां के समय अफगानिस्तान, काबुल, कंधार पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे। शाहजहां अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन
देना प्रारंभ कर दिया था। धन्यवाद। समाप्त।